हमारे साथ इस वक्त सीएम जयराम ठाकुर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये प्रोजेक्शंस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 36 से 48 सीटों का प्रोजेक्शन। हमारे जी दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक आपका रिएक्शन? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इसका अभिनंदन करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़ा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से। मुझे लग रहा है कि हमको इस आंकड़े से आगे बढ़ना है, और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह का एक माहौल देख रहे हैं हम, हर जगह समर्थन सहयोग के लिए लोग आगे बढ़ करके आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और आमतौर पर जब चुनाव का दौर नजदीक आता है, सत्ता के करीब लोग कम आते हैं, सरकारी कार्यक्रम में लोग कम आते हैं, सभाओं में कम आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जोश और जुनून के साथ आ रहे हैं और जोश जुनून के साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक बड़ा साफ जैसा संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार आने वाले समय में बनेगी। सर, ये चुनाव किसके चेहरे पर है? आपके चेहरे पर है, पीएम साहब के चेहरे पर है? क्योंकि हमारा पोल ये भी दिखा रहा है कि 40% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे जो इस पोल में शामिल हुए, उन्होंने प्रत्याशी को अहमियत दी। ये चुनाव किसके चेहरे पर है? मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया, थोड़ा इसमें थोड़ा साउंड का कोई इशू आ रहा है। जी जी जी, आप मुझे सुन पा रहे साहब? हाँ, थोड़ा। हाँ जी, ये किसके चेहरे पर चुनाव है? ये सीएम साहब के चेहरे पर चुनाव है, ये पीएम साहब के चेहरे पर चुनाव है? क्योंकि ये जो हमारा ओपिनियन पोल है, ये 40% लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रत्याशी के चेहरे पर चुनाव है। बंद करिए इसको। देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और स्वाभाविक रूप से उनका चेहरा दिल दिमाग में है सभी हिमाचल वासियों के, और हिमाचल के लोगों के साथ उनका बहुत नजदीक का संबंध, नजदीक का एक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता जिसको हम कह सकते हैं, वो रहा है। वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच में संगठन में काम करते हुए। तो ऐसे में नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा तो है ही है। उनका स्वाभाविक रूप से हिमाचल के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, और उसके साथ साथ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। पूरी ताकत के साथ हम सब लोग लगेंगे और मिलकर के काम करेंगे, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम पार्टी की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ अभय दुबे जी थे थोड़ी देर पहले। वो ये कह रहे थे कि बायपोल के नतीजे बता चुके हैं कि हिमाचल किस तरफ जा रहा है। आपकी पार्टी के सामने वो ट्रेंड भी तोड़ने की चुनौती है जिसमें सत्ता में वापसी मुश्किल होती है। दोनों ही चैलेंजेस को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, एक बात मान के चलना पड़ेगा। ये बातें तो उन राज्यों में भी कही जा रही थी जिन राज्यों में चुनाव अभी हाल ही में हुए पीछे। उत्तराखंड में भी यही होता था, यही कहा जाता था कि सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती है, लेकिन नहीं बदली। फिर वहां पर पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी 37 वर्षों के बाद फिर भाजपा की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर बनी है। और ऐसे में जब पूरे देश भर में लोगों ने एक मन बना लिया है, नहीं, हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, प्रधानमंत्री जी को ताकत देनी है, इसलिए हमको भाजपा के साथ चलना है। प्रदेश का भला उसमें है, देश का भला उसमें है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी लोगों ने मन बना लिया है कि फिर भाजपा की सरकार बननी चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना चाहिए। ये लोगों के मन का भाव है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमने उत्तराखंड में देखा, वहां पर भी इसी तरह का ट्रेंड जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था, और सवाल भी पूछा था कि आपके लिए वो ट्रेंड कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये ओपिनियन पोल कह रहा है कि आप 3 दशकों से ज्यादा बाद इस तरह से बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वहां पर लौटती दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर कह रहा हूं कि अब की बार ये निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। हम सरकार बनाते रहे, लेकिन 5 वर्ष तक सरकार चलाने के बाद रिपीट नहीं कर पाए हैं। ये कमी रही है, इस कमी को अब की बार पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है, डबल इंजन की जो सरकार का आपका तर्क है वो वोटर को अच्छा लग रहा है? वो वोटर के साथ है, लेकिन प्रत्याशियों के लेवल पर आपके सामने चुनौती है, उस चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रत्याशियों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डबल इंजन का तो एक इम्पैक्ट है ही। अगर आज हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसी सौगात मिली है,
और जो रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार होकर के लोगों को समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो डबल इंजन का इंपैक्ट है। अगर हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में जहां रेलवे कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, वहां वंदे भारत की शुरुआत होना हमारे लिए कोई सपने को साकार करने वाली बात है, बहुत बड़ा हमारे लिए वो विषय है। एक हिमाचल छोटा सा प्रदेश, लेकिन बल्क ड्रग फार्मा पार्क अगर 3 पूरे देश के लिए तय होते हैं तो उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश को मिलता है। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 4 तय होते हैं तो उसमें 1 हिमाचल को मिलता है। मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि अपने दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये आंकड़ा है प्रधानमंत्री मोदी के काम से जुड़ा हुआ, जिस डबल इंजन का मैं जिक्र कर रही थी। 31% से ज्यादा जो रिस्पॉन्डेंट्स थे इस ओपिनियन पोल में, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 36% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं, 21% ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, वहीं 12% मन नहीं बना पाए हैं। और थोड़ी देर पहले जब हम अपने दर्शकों को वो डेटा दिखा रहे थे जिसमें हमने ये पूछा था कि आप किस आधार पर वोटिंग करते हैं, उसमें भी सेंट्रल लीडरशिप को वोट करने वाले करीब 17% रिस्पोंडेंट रहे जिन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व को देखकर वोट करते हैं। तो ये आप एक तरह से देखें, 21% संतुष्ट नहीं को, अगर प्रधानमंत्री मोदी के काम पर जो ये कहते हैं वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन 12% वो भी जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते, तो ये आंकड़ा पूरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के काम पर स्टैंप लगा रहा है, मोहर लगा रहा है। जी देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का तरीका और उनको चाहने वालों का जो उनकी फॉलोइंग है, तो वो पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश के में तो बहुत बड़ी संख्या है। मैं समझता हूं जो आंकड़ा भी आपके सामने यहाँ आ रहा है, ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। कितनी ज्यादा हो सकती है आपके मुताबिक? मेरा मानना कि काफी ज्यादा हो सकती है। फिर भी आप कितना देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपका क्या गोल है? मेरा मानना तो यह है कि 60% से ऊपर हर आदमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रधानमंत्री जी को दिल से चाहता है और प्रधानमंत्री जी के कामकाज से संतुष्ट है कि नेता हो तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं तो आपको ओपिनियन पोल में बता रही हूँ कि 67% है जो कह रहा है, 31% जिसमें बहुत संतुष्ट है, 36% जो संतुष्ट है, वो तो यही तो कुल मिला इसी को मैं जोड़ दूं 67% कह रहे हैं कि पीएम के काम से बहुत संतुष्ट है। मैं उसी आंकड़े को ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा हो सकता है ये। तो मैंने भी इस बात को लेकर के कि भी जब आपने आंकड़ा दूसरी तरफ हमारे सामने रखा तो उस आंकड़े को देखा मैंने, तो उसके हिसाब से मतलब मेरा कहने का मतलब हिमाचल का हर दूसरा आदमी मोदी जी को पसंद करता है। मोदी जी चाहिए, हर बात के लिए चाहिए। जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इस ओपिनियन पोल की बात करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री के काम पर स्टैंप है, दूसरी तरफ ये प्रोजेक्शंस हैं जो कि हम सीट में भी बता रहे हैं, 36 से 48 सीटों का प्रोजेक्शन है। तीसरी आपकी दलील है कि डबल इंजन की सरकार है, और चौथा आपके सामने जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप कैसे कम बैक करेंगे, वो एक चुनौती है जो ट्रेंड कम से कम ये ओपिनियन पोल जो है वो तोड़ता दिखाई देता है। चैलेंज कांग्रेस ये कह रही है, ये जो इंडिसाइसिव नंबर है 14% वोट शेयर था जिसे अभी मन नहीं बनाया, वो ट्रिक चेंज कर देगा, उसे कैसे कन्विंस करेंगे आप? देखिए, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी हमारी, आप इसमें भी अंतर देखेंगे, ये हमारा लगातार बढ़ता जाएगा ये ग्राफ, और निश्चित रूप से जब चुनाव के करीब पहुंचेंगे, चुनाव का दौर नजदीक आ जाएगा तो ये काफी आगे दिखेगा। आप कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव का टाइम आएगा ये आंकड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन साथ ही सीएम साहब, जहां अच्छी बात है आपके फेवर में, एक और बात है कि पार्टी के विधायक से जनता कितनी संतुष्ट है। जब हमने अपने ओपिनियन पोल में ये पूछा तो 43% ने कहा कि बीजेपी के विधायक से संतुष्ट है, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा 48% ने। तो इस स्केल पर, इस पैरामीटर पर कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई देती है। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूं, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, 40% ने ये कहा कि उसके लिए प्रत्याशी का चेहरा मैटर करता है। तो 40% के लिए प्रत्याशी का फेस मैटर करना और 43% सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी पार्टी के विधायक से, इसे चैलेंज मानते हैं आप? निश्चित रूप से देखो, सरकार में जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी बातों को लेकर के निराशा नाराजगी होती रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो, अगर आप कह रहे हैं ये सारा, तो कांग्रेस का आप देखिए कि विधायकों का नंबर हमसे आधा है, हम उनसे आधे, हम 2 गुना है। तो ऐसे में भी मुझे लगता है कि एक आकलन करने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक विधायकों ने काम किया है, लेकिन कुछ जगह थोड़ी बहुत इस तरह की नाराजगियां होती हैं, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में
जब चुनाव का दौर आएगा तो उस वक्त सही असेसमेंट करेंगे, सही आकलन करेंगे, उसके आधार पर ही निर्णय करेंगे। ठीक है, अगर जातीय समीकरणों की बात करूं, इलेक्शंस की बात होती है तो जातीय समीकरणों की बात भी होती है। यहां पर हमने अपने दर्शकों को वो डेटा दिखाया, एक बार फिर से वो डेटा जरा स्क्रीन पर आप ले आए। अगर हम राजपूत वोटर की बात करें तो 45% आपके फेवर में जाता है, ब्राह्मण वोटर की बात करें तो 54%, वहीं अगड़ी जाति की बात करें तो 51%, मुस्लिम 25% जाता है, आदिवासी 36% और ओबीसी 36%। इसके अलावा इसमें जो इनडिसाइसिव वोट शेयर है वो किस तरफ जाएगा, वो भी इस चुनाव की दिशा तय कर सकता है। देखिए, एक बात आप मान करके चलिए, इनडिसाइसिव वोट जो थोड़ा सा ऐसा होता है जो बीच का, वो चुनाव की कैंपेन को बहुत बारीकी से देखता है और उसके बाद अपना मन बनाता है। और चुनाव की कैंपेन, चुनाव के लिए, चुनाव के किस दिशा में जा रहा है, तो इन चीजों का जब वो असेसमेंट करता, आकलन करता है तो निश्चित रूप से जब चुनाव का दौर जो करीब आएगा उसमें हम आगे होंगे, कैंपेन में भी आगे होंगे और उनको स्वाभाविक रूप से हम अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, महिलाओं के बीच भी आपकी पार्टी काफी लोकप्रिय है, ये डेटा भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। 50% महिलाओं ने बीजेपी को चुना है, कांग्रेस को 30% महिलाओं ने और आम आदमी पार्टी को 8% महिलाओं ने। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये डेटा सुनते ही आप मुस्कुरा भी रहे। जी जी, अच्छे संकेत है आपके लिए। ये अच्छी महिलाओं के लिए हमने काम भी हिमाचल प्रदेश में बड़ा फोकस करके किया है, महिला सशक्तिकरण का। हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए अनेक योजना चलाई हैं और उन योजनाओं से वो लाभान्वित हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई हैं और उसके अतिरिक्त हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का आने जाने का किराया, बसों का, उसका हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है तो किराया भी हम आधा किए हैं और उसका एक बहुत बड़ा लाभ है। उसी तरह से शगुन योजना हमने बेटियों की शादी पर जो गरीब परिवार की है उनके लिए शुरू की है, जिसमें 31,000 रुपए का शगुन हम उस बेटी के लिए देते हैं जो बीपीएल परिवार की है। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना है, बट बेटियों की पढ़ाई के लिए हमने अलग अलग योजनाएं शुरू की है। तो ऐसी गृहिणी सुविधा योजना, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए अपनी योजना प्रदेश सरकार की उज्ज्वला योजना के साथ आगे मिला करके पूरे प्रदेश भर में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने काम किया है। तो ऐसी तमाम ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को सीधे तौर पर बहुत ज्यादा लाभ मिला है और इसलिए मातृशक्ति का हमको बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा, समर्थन मिल रहा। आप 50% कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये 50 नहीं, इससे भी मैं 51% कह रही हूँ। 51% आया, इससे भी ज्यादा जी। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा है जयराम ठाकुर जी, और वो डेटा सीधे तौर पर आपसे कनेक्टेड है और वो डेटा है सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है। वो डेटा भी अगर हम स्क्रीन पर ले आए, 30% ने कहा जयराम ठाकुर उनकी सीएम के तौर पर पहली पसंद है। अनुराग ठाकुर के लिए 26% लोगों ने कहा कि वो सीएम के तौर पर उनकी पहली पसंद है। फिर प्रतिभा सिंह 22% पर, मुकेश अग्निहोत्री 10% पर और अन्य ये 12%। तो अभय दुबे जी कह रहे थे कि इसका सीधा सा मतलब है कि 70% ये कह रहे हैं कि उन्हें जयराम ठाकुर सीएम के तौर पर नहीं चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जहां तक उनका जोड़ने का है वो जोड़ लें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे, हमारा ये मानना है कि ये सारी बातें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। भाजपा का काम, भाजपा की लोकप्रियता, हमारी सरकार की योजनाएं और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश के साथ उनका लगाव, ये तमाम सारी चीजें और मजबूती की दिशा में हमको आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ये नंबर देखकर आप डिसअपॉइंट हुए थोड़ा सा संक्षेप में? ना, मैं नहीं, मुझे कोई निराशा नहीं है और मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ बाकी की तुलना में तो आगे ही है और इसमें और सुधार करेंगे आने वाले समय में। बेहतरीन, पॉजिटिव है आप। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू लक। और आपने देखा लगातार जी न्यूज़ के स्क्रीन पर 36 से 48 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए। जी दर्पण के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 1.5 लाख लोगों से हमने राय ली है। 10 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच ये ओपिनियन पोल किया गया। बार बार इस बात को दोहराते हुए, ये नतीजे नहीं है, अभी चुनाव की तारीखों का और नतीजों की तारीख का ऐलान हुआ है, लेकिन जो प्रोजेक्शन
उभर कर आए हैं वो आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। बीजेपी के लिए 36 से 48 सीट्स का प्रोजेक्शन है। हालांकि प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे 60। अभी सीएम जयराम ठाकुर को भी आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं ये आंकड़ा बढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी। कांग्रेस पार्टी 20 to 28 सीट्स का प्रोजेक्शन, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो भी यहां पर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक खाता खोल सकती है। तो इस सबसे सटीक और विश्वसनीय ओपिनियन पोल में फिलहाल इतना ही।